तो आप सभी, तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2018 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है क्रेजी रिच एशियंस। बिना इंट्रोडक्शन के ही शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में एक चाइनीज अमेरिकन प्रोफेसर को दिखाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। हाँ, इसका नाम है रिचल और क्लास के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है निक। दोनों वैसे काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक निक ने अपने परिवार के बारे में रिचल को ज्यादा कुछ नहीं बताया। दोनों ओरिजिनली चाइना से हैं, लेकिन रिचल अमेरिका में अपनी माँ के साथ रहती है। निक का परिवार सिंगापुर में है और निक अपने काम की वजह से अमेरिका में रह रहा है। तो रिचल जब भी निक से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो वो बात को टालने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों दोस्तों। इसीलिए रिचल को लगता है कि शायद निक का परिवार काफी गरीब है और इसीलिए वो उनके बारे में बताने से संकोच कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानती कि निक का परिवार एशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। इस बात को दर्शाने के लिए दोस्तों हमें एक सीन दिखाया जाता है। जब निक छोटा सा था ना, तो निक, उसकी माँ मिशेल और निक की कजन अचानक ही लंदन ट्रिप पे निकल गए थे। रात बहुत हो गई थी और उन्हें रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा था। तब मिशेल उन्हें एक बड़े 5 स्टार होटल में लेकर गई, लेकिन होटल के मैनेजर ने इन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया था। कारण बस ये था कि ये लोग थे एशियन, खासकर चाइनीज, और इनके होलिये से उसे लगा कि इनके पास ऐसे होटल में कमरा बुक करने जितना रोकड़ा नहीं होगा। वो कहता है कि सारे रूम्स बुक्ड हैं, जबकि दोस्तों कमरे थे। मिशेल समझ जाती है बात को और कहती है कि क्या मैं अपने पति को एक कॉल कर सकती हूँ। इसके लिए भी वो मना कर देता है। तंग आकर वो बाहर आ जाती है और एक पब्लिक फोन बूथ से अपने पति को कॉल करती है। फिर वापस उस होटल में बच्चों को ले जाती है तो मैनेजर भड़क जाता है कि एक बार कह दिया कि कमरा नहीं है, कितनी बार कहो, निकलो बाहर। पर इतने में ऊपर से होटल का ओनर भागा चला आता है और मिशेल से कहता है कि सॉरी मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके पति ने अभी मुझे कॉल किया, आप प्लीज अंदर आइए और मैनेजर को प्लीज माफ कर दीजिए। इस तरह वो उनकी खूब मेहमान नवाजी करने में लग जाता है। मैनेजर और दूसरे स्टाफ तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, कौन है ये इतनी बड़ी शख्सियत। दरअसल मिशेल के पति ने होटल ओनर को कॉल किया था और रातों रात पूरे होटल को दोगुने दाम पे खरीद भी लिया था। और ये सब इसीलिए दोस्तों क्योंकि उसकी वाइफ और परिवार को यहाँ पे कमरा नहीं दिया गया। वाह यार, इसको कहते हैं अमीरी। और इस हरकत में इनकी अमीरी से ज्यादा इनकी क्रेजीनेस नजर आती है ना। खैर, मिशेल मुड़कर मैनेजर से कहती है कि मेरे बच्चों ने वहाँ कीचड़ फैला दिया है, उसे साफ कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे रईस परिवार से आता है अपना निक, लेकिन देखो कैसा भोला बन रहा है। लेकिन रिचल तो उसको गरीब समझती है, क्या करें। प्रेजेंट में निक रिचल को बताता है कि सिंगापुर में हमारी एक फैमिली फ्रेंड के घर में शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और शादी अटेंड करने के बहाने मेरे परिवार से भी मिल लो। तो रिचल भी मान जाती है क्योंकि उसकी एक अमीर फ्रेंड सिंगापुर में रहती है जिसका नाम है लिन। वो सोचती है कि सिंगापुर जाकर लिन से भी मिल लूंगी और निक के फ्रेंड की शादी में जाकर उसके परिवार से भी मुलाकात कर लूंगी। और तब एक अजनबी लड़की इनको साथ देखकर इनकी फोटो क्लिक कर लेती है और फिर उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देती है। इस वजह से वो सिंगापुर भर में वायरल हो जाता है क्योंकि निक वहाँ के सबसे अमीर परिवारों में से एक को बिलोंग करता है दोस्तों। और जाहिर है निक की माँ मिशेल को भी पता चल जाता है। वो निक को तुरंत कॉल करके पूछती है कि ये लड़की कौन है, अरे हमारे बराबर के खानदान से है या फिर तुम बस उसके साथ फ्रेंडली बातें कर रहे थे, क्या था। तो निक पूछता है कि उसके बारे में आपको कैसे पता चला माँ। मिशेल कहती है कि मुझे क्या, पूरे सिंगापुर को पता चल चुका है। निक कहता है माँ मैं शादी में आ रहा हूँ तो उसे भी साथ लेकर आऊंगा, फिर बात करेंगे। मिशेल कहती है कि बेटा मेरे बारे में तुम बखूबी जानते हो, अगर उस लड़की को लाकर हमारे खानदान की नाक कटवाने की कोशिश की तो मैं रुद्रा तांडव करके बैठूंगी, बता रही हूँ, उसे मत लेकर आओ। कहकर वो कॉल काट देती है। पर रिचल अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो निक की माँ और उसके पूरे परिवार से मिलने जा रही है, इसीलिए क्योंकि आज तक पहले तो निक ने कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं की और आज उसको लेके जा रहा है सीधा दिखाने के लिए, तो एक्साइटमेंट तो होगी ही ना। निक अमीर है या गरीब, उससे रिचल को कोई फर्क नहीं पड़ता। निक के फ्रेंड की शादी के लिए रिचल एक अच्छा सा ड्रेस लेके अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाती है। माँ कहती है कि बेटा पता नहीं निक के परिवार की आर्थिक हालत क्या होगी, अगर उनके घर में जगह ना हो ना तो तुम और निक होटल में रह लेना, उन लोगों को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का और सबसे अच्छे से पेश आना। अगले सीन में निक और रिचल सिंगापुर जाने के लिए टैक्सी में एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ एक एयर होस्टेस इनका स्वागत करती है और इनका लगेज भी उठाकर ले जाने का इंतजाम किया जाता है, सब कुछ परफेक्ट। तो रिचल हैरान रह जाती है कि वाह इतनी सुविधाएं। और तो और निक ने इकोनॉमी क्लास नहीं बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट बुक किया था। रिचल उसको डांटती है कि ये तो फ्लाइट कम और स्टार होटल ज्यादा लग रहा है, तुमने काम करके जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वो सब यहाँ उड़ा दिए क्या टिकट में, स्टूपिड कहीं के। निक तो हंसता है कि अरे मेरी कजन का फ्रेंड इस एयरलाइंस में बड़ी पोजीशन पे है, बस उसी की बदौलत ये फ्री टिकट्स मिले हैं। रिचल कहती है ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो तुम्हें बिजनेस क्लास में फ्री टिकट्स दे रहा है, बताओ। निक कहता है कि यार अब फ्री में मिला है तो एंजॉय करो ना, खामा का सवाल क्या करना। वैसे निक अपनी मेहनत से जो कमाया दोस्तों उसी के बलबूते पर वो अपनी लाइफ जीना चाहता है और शायद इसीलिए उसने रिचल को नहीं बताया कि वो अमीर परिवार से आता है। और यहाँ पे हमको निक के परिवार के बारे में बताते हैं। निक के पिता की 2 बहनें हैं यानी निक की बुआएं, सभी मिलजुल कर एक बहुत ही बड़े पैलेस में रहते हैं। बड़ी बुआ के बेटे का नाम है एलिस्टर, वो बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर है दोस्तों और एक फेमस फीमेल एक्टर को डेट कर रहा है। दूसरी बुआ की एक बेटी है जिसका नाम है एशले, दिल की बहुत ही अच्छी और रहम दिल है और इसीलिए निक की सबसे फेवरेट कजन भी वो है।
वो सिंगापुर की बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है और फिलहाल एक बड़े ज्वेलरी शॉप में आई हुई है। लोग उसे लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वो बहुत ही एक्सपेंसिव इयररिंग्स खरीदती है जिसकी कीमत है $1.2 मिलियन और भी बहुत कुछ खरीद कर वो घर आ जाती है और नौकरों को देकर कहती है इन्हें किचन में रख के मसालों के डिब्बों में छुपा दो। दरअसल दोस्तों एशले ने एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार करके उससे शादी की है और वो नहीं चाहती कि उसका इस तरह महंगे गहने खरीदना उसके पति को इनसिक्योर फील करवा दे। इसीलिए वो ऐसे एक्सपेंसिव गहने लॉकर में ना रखकर किचन के डिब्बों में रखवाती है ताकि पति को पता ना चले और जब मन चाहा वो इनको निकाल कर पहन कर देख लेती है। एशले वैसे कई कंपनीज में पार्टनर है दोस्तों और चैरिटी ट्रस्ट भी चलाती है और तो और उसने अपने पति के लिए एक नए बिजनेस का फाइनेंस भी किया हुआ है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वैसे अगले कसन का नाम है एडी जो निक का बड़ा भाई लगता है। वो हांगकांग में बड़ा बिजनेस चलाता है दोस्तों। तो ये है निक का अमीरी से भरा परिवार। अगले सीन में निक और रिचल सिंगापुर में लैंड होते हैं और वो मतलब जिनकी शादी के लिए आए हुए हैं ना वो दोनों इनको रिसीव करने आ जाते हैं। फिर सभी एक सी फूड रेस्टोरेंट में बैठकर काफी गप्पे शप्पे मारते हैं, मजे से खाते हैं। फिर ये दोनों होटल में जाते हैं। निक के परिवार से मिलने से पहले रिचल अपनी फ्रेंड लिन से मिलने जाती है। लिन भी बहुत ही रईस परिवार को बिलोंग करती है। वैसे उसका बड़ा घर देखकर रिचल बौखला जाती है कि वाह यार सच में। फिर वो रिचल की खूब खातिरदारी करती है और फिर लिन रिचल से पूछती है कि सिंगापुर कैसे आना हुआ, कोई स्पेशल काम? तब रिचल बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का परिवार यहीं रहता है, उसके फ्रेंड की शादी है, उसे अटेंड करने के लिए आई हूँ और सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। फिर लिन के पापा पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तुम टिकटॉक तो नहीं करती? रिचल कहती नहीं, पर वो कहते हैं कि मुझे लगा मैंने तुम्हारी फोटो यहाँ रिसेंटली देखी है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? रिचल कहती है उसका नाम निक यंग है और यंग सरनेम सुनकर वो चौंक जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ निक की जो फोटो वायरल हुई थी उसमें एक लड़की थी, वो तुम ही हो ना? पर दोस्तों रिचल की कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लिन पूछती है कि यार सच बता, क्या वही तेरा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उसके परिवार से मिल चुकी हो? रिचल कहती नहीं, मिलने जा रही हूँ। लिन कहती कि यार समझ ले तेरी किस्मत तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। जानती भी है निक कौन है? एशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का वारिस है, वारिस। और यहाँ रिचल डगमगा जाती कि निक ने उसे बताया क्यों नहीं कभी। खैर लिन कहती देखो अगर उसके परिवार से मिलने जाना है ना तो इन कपड़ों में मत जाओ। तो रिचल गुस्सा हो जाती है कि यार ये क्या पागलपन है, मैंने और मेरी माँ ने शॉपिंग करके इस कॉस्टली ड्रेस को चुना है और तुम कहती हो कि बदल दो। अब लिन कहती है कि देख यार निक के लेवल पे उठना है ना तो ये ड्रेस नहीं चलेगी मेरी जान। ये कहकर वो अपना एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस उसको देती है। फिर दोनों लिन की एक्सपेंसिव कार में एक बहुत ही बड़े मेंशन के पास पहुंच जाती है। वहाँ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। रिचल को देखकर निक तुरंत वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। लिन कहती है ओ मेरे भाई, वो ड्रेस मैंने सिलेक्ट किया था रिचल के लिए, मुझे भूल गए क्या तुम लोग? फिर रिचल निक को लिन का परिचय देती है। निक कहता है कि आपका भी फंक्शन में स्वागत है। तो लिन अपनी कार में और भी कई सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस लाई थी। वो एक ड्रेस लेकर खुद के लिए चेंज करने जाती है। तब रिचल निक से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है निक, क्या तुम सच में एशिया के सबसे अमीर परिवार से हो? निक कहता है कि यार उसके बारे में प्लीज बाद में बातें करेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। दोनों फिर निक की माँ मिशेल से मिलते हैं और मिशेल को दोस्तों निक का रिचल को यहाँ पे लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो दोनों से अच्छे से बातें करती है। फिर निक रिचल को एशले से मिलवाता है। एशले को दोस्तों अमीर लोगों का घमंड नहीं है और वो रिचल से काफी घुल मिल जाती है। फिर वो एशले के पति माइकल, एडी और उसकी वाइफ इन सभी से मिलते हैं और फिर निक रिचल को अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवाता है। और अभी तक सभी को यही लग रहा है कि रिचल बहुत ही अमीर परिवार से होगी, क्योंकि सभी यही सोच रहे थे कि जब निक इतना बड़ा खानदान से है तो लड़की भी उसने बड़े खानदान वाली ही ढूंढी होगी। निक की बुआएं भी रिचल से बहुत ही अच्छे से बातें करती है। और निक के पिता की बात करें तो वो तो बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रिया गए हुए हैं। निक का एक और कजन है दोस्तों जो कि गे है, नाम है चार्ली। उसे भी रिचल की मुलाकात होती है। फिर रिचल गलती से निक के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है जिससे साफ करने के लिए वो बाथरूम जाता है। इसी बीच चार्ली रिचल से बहुत ही फ्रेंडली बातें करता है और उसे घर भी दिखाता है। यहाँ निक मिशेल से पूछता है माँ रिचल आपको कैसी लगी? तो दोस्तों मिशेल तो सीधा ना में जवाब देना चाहती है, लेकिन निक का दिल रखने के लिए वो कहती है हाँ लड़की तो अच्छी है बेटा, लेकिन उसके परिवार के बारे में तो बताओ। निक कहता है कि माँ परिवार का हमें क्या करना है, वो लोग भी हमारी तरह चाइनीज है और अब अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। मिशेल कहती बेटा यही तो प्रॉब्लम है, हमारा चाइनीज कल्चर अमेरिकन कल्चर से अलग है। तुम उससे शादी करके अमेरिका में सेटल हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे उसी कल्चर में पलेंगे, एकदम बिगड़ जाएंगे वो। एक्चुअली दोस्तों मिशेल तो ये चाहती कि निक यहीं रहकर उसके बिजनेस एम्पायर को चलाए, लेकिन निक को ये सब नहीं करना, इसीलिए वो अमेरिका में काम कर रहा है। खैर जैसे तैसे माँ को मैनेज करके वो दादी के पास जाता है और रिचल का परिचय देता है। दरअसल यही इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है, मिशेल की सास है और यहाँ सब इनकी बातें मानते हैं। दादी को तो रिचल बहुत ही अच्छी लग जाती है और कहती है कि तुम्हें जो पसंद है तुम उसी से शादी करो बस। वैसे मुझे तो रिचल बहुत ही अच्छी लगी। और तब
रिचल भी दादी से कहती है कि पता है दादी, निक अक्सर मुझे आपके हाथ के बनाए हुए डम्पलिंग्स के बारे में बताता रहता है, तो क्या आप मुझे भी डम्पलिंग्स बनाना सिखाएंगी? ये सुनकर तो दादी और भी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन मिशेल के पेट में थोड़ी बहुत जलन हो जाती है कि नहीं, सासू को ये पसंद क्यों आ गई। खैर, दूसरी ओर एश्ले का पति माइकल वो फोन पे किसी से बातें कर रहा होता है। इनको देखते वो कॉल कट करके कहता है कि एक्चुअली बिजनेस कॉल था। निक कहता है कि पार्टी में भी काम की बातें करेंगे तो टेंशन हो जाएगी, एंजॉय करो। तो माइकल कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं जरा ड्रिंक करता है। लेकिन तब उसके फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है, जिसको देखकर एश्ले समझ जाती है कि माइकल का किसी और के साथ कुछ न कुछ तो चल रहा है। बेचारी टूट जाती है एकदम से। फिर निक का फ्रेंड सारे आदमियों को बैचलर्स पार्टी देता है, तो दूसरी ओर दुल्हन अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देती है। रिचल भी जाती है। वहाँ वो अमांडा नाम की एक औरत से मिलती है, जो कि निक के परिवार की कंपनीज की लीगल एडवाइजर है। दरअसल वो बहुत पहले से निक को पाना चाहती थी, लेकिन निक उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसे भी रिचल से बड़ी जलन होती है। वो रिचल से पूछती कि अमेरिका में लड़कियां यही काम करती फिरती हैं, शायद अमीर लड़कों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करना, है ना? वैसे निक को तुमने अपने जाल में फंसाने के लिए क्या किया बताओगी? रिचल को बहुत ही बुरा लग जाता है कि यार कैसे बिहेव कर रही है ये। वो उठकर चली जाती है। अमांडा की फ्रेंड्स भी उसे काफी हर्ट करने वाली बातें कहती हैं, तो वो दुखी होकर अपने कमरे की ओर जाने लग जाती है। तब एश्ले वहाँ पे आती है और फिर दोनों अच्छी बातें करते हैं। रिचल के कमरे में जाते हैं दोनों। वहाँ बेड पर अमांडा और उसकी फ्रेंड्स ने मछली को काट कर फैला के रखा हुआ था, और उसके खून से विंडो पर रिचल के बारे में बुरी बुरी बातें लिखी होती हैं कि दौलत की खातिर तुम कुछ भी करोगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, दूसरी ओर बैचलर्स पार्टी में निक और उसका फ्रेंड बोर हो जाते हैं, तो दोनों अकेले जाकर बीच पर बैठ जाते हैं। निक उसको एक रिंग दिखाता है और कहता है मैं ये रिचल को दूंगा और उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। तो उसका फ्रेंड बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है कि तुम्हारी माँ मान जाएगी क्या भाई? मेन तो तुम्हारी माँ की दिक्कत है। निक कहता है उस बारे में मैंने सोचा नहीं है यार, वैसे आज सोच कर फैसला लूंगा। यहाँ रिचल और एश्ले फिश को लाकर बीच में दफना देती है और वहीं बैठकर बातें करती है। एश्ले रिचल को अपने पति के अफेयर के बारे में भी बताती है। बहुत दुखी होती है वो बताते बताते, तो रिचल उसको हिम्मत देती है कि देखो क्या कर, इस चीज को बस इग्नोर करो। दोनों फिर काफी बातें शेयर करती हैं। पार्टी के बाद रिचल निक से पूछती है वो अमांडा है कौन, मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रही थी वो? तब निक कहता है कि यहाँ कोई कुछ भी कह ले तुम सीरियसली मत लेना, पैसों की खातिर कई लड़कियां मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, अमांडा भी उनमें से एक है, और जलन के मारे वो तुम्हें इरिटेट कर रही है। तुम बस इग्नोर करो सबको। तुम मुझे इसीलिए पसंद हो क्योंकि तुमने मेरे परिवार के बारे में, मेरे धन दौलत के बारे में कभी पूछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूछा, मतलब मेरे को प्यार किया, और मुझ पर विश्वास करके तुम इतनी दूर सिंगापुर आ चुकी हो। अमांडा जैसे लोगों की बातों को हमें मतलब इग्नोर करना चाहिए, छोड़ो यार। फिर उसे कोई जोक सुनाकर निक हंसा देता है और फिर सभी मिलकर चाइना का पारंपरिक डम्पलिंग्स बनाने में मस्त हो जाते हैं। रिचल भी खूब एंजॉय करती है दोस्तों वो चीज, लेकिन मिशेल रिचल से अभी भी चिढ़ी हुई है। तब रिचल खुद मिशेल से पूछती है आंटी जी आपके हाथों में जो रिंग है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मिशेल उसे रिंग के पीछे की कहानी बताती है। मिशेल और निक के पिता का लव मैरिज हुआ था दोस्तों। शुरू में मिशेल की सास मतलब प्रेजेंट वाली दादी इनके रिश्ते के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने मिशेल को अपने परिवार का पुश्तैनी रिंग देने से इनकार कर दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस घर में आने वाली बहू को दिया जाता था वो वाला। इसी वजह से मिशेल के पिता ने बिल्कुल वैसा ही रिंग अपनी बेटी के लिए बनवाया और उसे पहनकर मिशेल और उसके पति की शादी हुई थी। ये सारी बातें बताकर मिशेल कहती है कि शुरू में मेरी सास ने मुझे स्वीकारा नहीं था, लेकिन इस परिवार के लिए मैंने अपने पैशन त्याग दिए। असल में दोस्तों मिशेल एक लॉयर थी, लेकिन परिवार की खातिर उसने अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ दी। और ये सारी बातें जानकर रिचल समझ जाती है कि मिशेल क्या कहने की कोशिश कर रही है। मतलब अगर रिचल और निक की शादी भी हो गई तो मिशेल नहीं चाहती कि रिचल वापस अमेरिका जाकर अपनी नौकरी करे। जिस तरह मिशेल ने अपने सपने त्यागे, वो चाहती है कि रिचल अगर शादी करती है तो वो भी अपने सपने त्यागे। मतलब वो ये चाहती है कि उसे इस परिवार की खातिर यहीं पे रहना होगा और परिवार की देखरेख करनी होगी। और दोस्तों दादी रिचल को फिर अपने पास बुलाकर करीब से देखती है और कहती है तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत ही शुभ लगता है बेटा। और फिर क्या था, मिशेल को तो और चिढ़न होती है इस चीज को सुनकर। आगे सभी मिलकर डम्पलिंग्स खाते हैं। फिर जब रिचल अकेली होती है तो मिशेल उससे मिलती है और कहती है देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ नहीं रहोगी, इसीलिए निक से शादी करने के सपने देखना छोड़ दो, वो कभी पूरा नहीं होगा। और तो और तुम अमेरिकन कल्चर में पली बड़ी हो, पर हम चाइनीज कल्चर फॉलो करते हैं, तुम्हारी और हमारी कभी बनेगी नहीं, इसीलिए शादी अटेंड करो और अपने घर वापस चले जाओ आराम से, निक को छोड़ दो। रिचल बहुत दुखी हो जाती है दोस्तों और लिन से मिलने की सोचती है। निक उसे अपनी कार में लेके जा रहा होता है और पूछता है आखिर हुआ क्या। तो रिचल उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ बेटे में तनाव हो जाए। पर रिचल लिन को अपनी परेशानी बता देती है और कहती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे निक से शादी करने का इरादा रखना चाहिए। उसकी माँ मुझे कभी स्वीकारेगी नहीं, नीचा समझती है और मैं जल्दी से जल्दी अमेरिका चले जाना चाहती हूँ। लिन कहती है कि अरे यार इतनी जल्दी हार मान गई, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ। ये कहकर लिन रिचल को चार्ली के
पास लेके जाती है और दोनों मिलकर रिचल के लिए एक बढ़िया सा ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, जिसे पहनकर रिचल निक के फ्रेंड की शादी में जाएगी। फिर वो रिचल के हेयर स्टाइलिंग, फेशियल सब करते हैं और उसे लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह बनाकर शादी में भेजते हैं। और जब रिचल वहां जाकर कार से उतरती है, भाई सारे कैमरास उसकी ओर मुड़ जाते हैं। सभी को लगता है कि शायद रिचल कोई बड़ी एक्टर या सेलिब्रिटी है। उसको देखकर तो अमांडा की भी बोलती बंद हो जाती है। अब रिचल उसको और चिढ़ाती है कि अब तो मैं निक के काबिल लग रही हूँ ना, बताओ यार अब क्या हो गया, बोलती बंद हो गई क्या? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मेन पिक्चर तो अंदर चलेगी, आके देख लो, कहकर रिचल शान से अंदर जाती है। दूसरी ओर एशले और माइकल कार में आ रहे होते हैं। कल इनके बेटे का जन्मदिन है दोस्तों, लेकिन माइकल बर्थडे सेलिब्रेशन में ना आने के लिए किसी मीटिंग का बहाना कर रहा है। ध्यान से देखिए इसको। पर एशले तो जानती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। वो सीधे माइकल से पूछ भी लेती, लेकिन माइकल को जरा भी गिल्ट फील नहीं होता। कहता है कि हाँ मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपने घर के नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और तुम मेरी पीठ पीछे कीमती गहने खरीद कर न जाने कहाँ छुपा कर रखती हो। तुम्हें क्या लगा मैं ये सब नहीं जानता? ये सब तुम इसीलिए करती हो क्योंकि मैं तुम जैसा अमीर नहीं हूँ ना, तुमसे कम औहदा है ना मेरा। एशले कहती है अरे मैंने कभी तुम्हें अपने से कम समझा है क्या? नहीं ना, मैं इसीलिए गहने छुपाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कभी ये सोचकर दुखी हो जाओ कि तुम मेरे लिए ये सब नहीं खरीद कर दे सकते। लेकिन तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया, बताओ। दरअसल दोस्तों एशले के इन्वेस्टमेंट से माइकल ने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी और काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। इसीलिए अब उसको एशले की जरूरत नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना करके एशले को अपनी लाइफ से निकाल कर अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। तो वो कार रुकवा कर कहता है कि मेरी और तुम्हारी नहीं बनेगी, पहले बता रहा हूँ। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे जाने दो, कहकर वो आराम से चला जाता है। बेचारी एशले बहुत रोती है। यहाँ रिचल अंदर आती है तो उसको इस ड्रेस में देखकर सभी के सभी दंग, सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मिशेल तो मुंह मोड़ कर चली जाती है। पर निक की बुआ कहती है कि मिशेल के बर्ताव का बुरा मत मानना बेटी, तुम एकदम एंजल लग रही हो सच में। खैर दोस्तों शादी हो जाती है बढ़िया तरीके से। चर्च के डेकोरेशन में लगभग $40 मिलियन लग गए थे और दुनिया भर से सेलिब्रिटीज आए होते हैं। उस रात बड़ी मस्त पार्टी होती है जिसमें एलिस्टर अपनी एक्टर गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही ग्लैमरस तरीके से डांस करता है। ये देखकर मिशेल तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है कि हमारे परिवार का लड़का ऐसे डांस कर रहा है, बताओ। वो चार्ली को भेजकर उन दोनों को अलग करने को कहती है। वो भी जाकर एलिस्टर से कहता है कि तुम्हारे लिए पापा का कॉल है। वो भी कॉल अटेंड करने जाता है और इसी बीच वो एलिस्टर की गर्लफ्रेंड की कान भरने लग जाता है कि एलिस्टर का इस परिवार की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, वो खुद हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। अगर उसने तुमसे ये कहा कि वो भी इस परिवार की प्रॉपर्टी का वारिस है तो वो झूठा है। ये सारी बातें सुनकर वो एक्टर तुरंत अपना इरादा बदल लेती है। लगता है दोस्तों मिशेल ने अंदाजा लगा लिया था कि वो एलिस्टर के पैसों के लिए ही उसके साथ चिपकी हुई है, इसीलिए मिशेल ने ये चाल चली थी। अब एलिस्टर की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डांस कर रही होती है। फिर रोमांटिक म्यूजिक बजता है। निक और रिचल काफी क्लोज होकर डांस करते हैं। ये देखकर मिशेल फिर से अपनी चाल चलती है। वो इन दोनों को दादी के पास लेकर जाती है। दरअसल मिशेल ने अपने कुछ डिटेक्टिव्स के जरिए रिचल के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। मिशेल को पता चला था कि रिचल की मां ने शादी के बाद किसी और के साथ अफेयर किया और उसके जरिए रिचल पैदा हुई थी। इसीलिए अपने पति से वो अलग हो गई और रिचल को लेकर अमेरिका चली गई। ये सब जानकर तो दादी भी रिचल से सवाल करती है कि बेटा मैंने तुम्हें अच्छी लड़की समझा पर तुम्हारी माँ इतनी गिरी हुई औरत है ये मैं नहीं जानती थी। तुम हमारे परिवार में बहू बनकर आने के लायक हो ही नहीं। और रिचल से ये अपमान सहा नहीं जाता और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। निक फिर दादी और माँ को बहुत समझाता है कि रिचल अच्छी लड़की है, उसके बारे में ऐसी गलत बातें मत करो। वो रिचल के पीछे जाने लग जाता है तो रिचल लिन के घर जाती है और वहीं बेड पे लेट जाती है। अगले दिन लिन उसको जगाती है लेकिन वो नाश्ते के लिए भी नहीं उठती। रात हो जाती है। लिन के बच्चे कहते हैं कि प्लीज आंटी हमारे साथ खाना खाओ ना, लेकिन रिचल तो टूट चुकी थी यार। मिशेल और दादी के कड़वे शब्दों ने उसे बहुत ही घायल कर दिया था। 2 दिन बीत जाते हैं और रिचल ने अब तक कुछ खाया नहीं होता। निक उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। अगले दिन रिचल की माँ आ जाती है और माँ को देखने के बाद रिचल को थोड़ा अच्छा फील होता है। वो माँ को सब बताती है और तब माँ बताती है असलियत क्या है। दरअसल दोस्तों रिचल की माँ की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो शराब पीकर आए दिन उसको मारता, बहुत ही टॉर्चर करता। ऊपर से रिचल की माँ को परिवार के दबाव के कारण ये शादी करनी पड़ी। कुछ महीनों तो वो जैसे तैसे उस शराबी के साथ गुजारने लगी, लेकिन एक पॉइंट पर वो सब सह नहीं पाई। उनका एक फ्रेंड था जो कि अमेरिकन था। उसने रिचल की माँ की बहुत मदद की और तब उन्हें भी उस अमेरिकन से प्यार हुआ और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन तभी रिचल पैदा हुई। अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए रिचल की माँ रिचल को लेकर अमेरिका आ गई क्योंकि रिचल का शराबी पिता रिचल और उसकी माँ को जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। रिचल की माँ को लगा कि उनकी वजह से उस अमेरिकन को भी खतरा होगा, इसीलिए उन्होंने उसे किसी सेफ जगह चले जाने को कह दिया और खुद रिचल को लेकर वो न्यूयॉर्क आ गई। उसके बाद तो माँ ने कभी भी अपने पति के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। यही सच है और यही बात शायद मिशेल को पता लगी और उसने उस तरीके से ले लिया उस चीज को।
तो अब रिचल पूछती है अपनी माँ को, माँ आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हुआ? माँ कहती है कि निक ने मुझे कॉल करके बता दिया था, इसीलिए तो मैं आई हूँ। बहुत भला लड़का है बेटा, तुम मुझसे बातें करो, फिर हम दोनों अमेरिका चले जाएंगी। रिचल भी निक से बातें करती है। निक कहता है कि मेरी माँ और दादी की बातों ने तुम्हें कितना हर्ट किया होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रिचल कहती है अब मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। निक कहता है कि थैंक्स, मेरे परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो मेरे लिए, प्लीज मेरी बात मानो, हम दोनों शादी करके अमेरिका में चले जाएंगे, दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे। कहकर वो रिचल को प्रपोज भी करता है, लेकिन रिचल एकदम खामोश रहती है। अगले दिन वो एक गैम्बलिंग क्लब में जाते हैं जहाँ चाइना का एक फेमस गैम्बलिंग गेम खेला जाता है, जिसमें जीतने के लिए अच्छी मेमोरी, अच्छी स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा लक चाहिए होता है। मिशेल अक्सर यहाँ पे आती है दोस्तों, शायद ये बात जानकर ही रिचल यहाँ पे आई होती है। इस गेम के बारे में रिचल काफी कुछ जानती है। अब मिशेल भी आकर बैठती है और इनके अलावा और दो प्लेयर्स वहाँ पे बैठी होती हैं जिन्हें शायद इनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इसीलिए अब रिचल और मिशेल गेम खेलते खेलते बातें करने लगती हैं। रिचल कहती है कि जब मैं पहली बार आपके बेटे के साथ यहाँ पर आई तो मैं समझ गई कि मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या इसकी कोई वजह थी? मिशेल कहती है कि तुम्हारी माँ भले ही चाइनीज है लेकिन तुम्हारा पिता अमेरिकन है, तुम्हारे शरीर में अमेरिकन खून दौड़ रहा है। अमेरिकन बहुत ही सेल्फिश होते हैं, इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम भी सेल्फिश हो, धन दौलत की खातिर मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। ये सब सुनकर रिचल को हंसी आती है। पहले मिशेल कहती है ऊपर से तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो, मेरी बहू तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और तुमसे भी ज्यादा अकलमंद लड़की होगी कोई। रिचल स्माइल करके कहती है कल आपका बेटा मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया, कहने लगा कि मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, चलो अमेरिका जाकर शादी करते हैं। ये आपके बेटे के वाक्य थे। मिशेल घबरा जाती कि कहीं रिचल ने हाँ तो नहीं कर दी। रिचल कहती कि डरिए मत, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने कह दिया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो बड़ा उदास होकर चला गया। फिर आपको आपका बेटा तो वापस मिल जाएगा लेकिन वो जिंदगी भर आपको माफ नहीं करेगा। मुझसे शादी करके वो शायद आपको और आपके परिवार को खो देता, लेकिन मुझे खोकर वो उम्र भर आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत की नजर से देखेगा कि माँ ने मुझे अपनी मर्जी की लाइफ पार्टनर भी चुनने नहीं दिया, यही हमेशा वो कहेगा। इसी दौरान दोस्तों मिशेल गेम जीत रही होती है और तब रिचल कहती है कि गेम खत्म नहीं हुआ है, मेरे परिवार के बारे में, मेरी माँ के बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया, उनकी लाइफ में जो हुआ उसमें मुझे उनकी कोई गलती नजर नहीं आती। शायद आपको गलत लगा होगा क्योंकि आप परंपरा संस्कार के नाम पर कई चादर ओढ़े हुए रहती हैं। अगर किसी को नीचा समझना ही आपके संस्कार और आपकी परंपरा को मजबूत बनाते हैं तो मुझे ना ऐसे संस्कारों की जरूरत है और ना ही ऐसी परंपरा की। आप नहीं जानती कि मैं निक से कितना प्यार करती हूँ। ये कहते हुए रिचल की आंखों में समंदर बहा जाता है दोस्तों। वो कहती है कि फिर भी मैंने निक को ना कह दिया क्योंकि मैं कभी एक माँ से उनका बेटा छीनना नहीं चाहूंगी। आपकी खातिर मैंने निक को अपने से अलग कर दिया, मेरी माँ ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। वैसे निक से भी जो लड़की शादी करेगी बहुत ही लकी होगी। हाँ, मैं अनलकी निकली जो मुझे निक मिलकर भी नहीं मिला। फ्यूचर में आप निक की शादी करवाएंगी और शायद उसके बच्चे भी होंगे। उसके परिवार को बसते हुए देखकर आपको बहुत खुशी भी होगी, लेकिन तब आप याद रखना कि ये खुशी आपको रिचल नाम की एक हाफ अमेरिकन मिडिल क्लास लड़की की बदौलत मिली है, जिसे एक गरीब सिंगल मदर ने अपनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। इतना कहकर रिचल अपने कॉइन्स से दिखाती है और यहाँ पर पता चलता है कि रिचल मिशेल से पहले ही ये गेम जीत चुकी थी, लेकिन मिशेल को जीतने का मौका देकर रिचल ने अपना बड़प्पन दिखाया। मतलब दोस्तों रिचल मिशेल का दिल रखने के लिए न सिर्फ ये गेम हारी, बल्कि इस गेम की तरह उसने मिशेल की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दी, शादी के लिए ना बोलकर। इसके अलावा रिचल की बातों से मिशेल काफी प्रभावित हुई थी क्योंकि मिशेल ने खुद प्यार करके शादी की थी, लेकिन अब वो अपने बेटे के प्यार के खिलाफ है और वो भी सिर्फ इसीलिए कि रिचल दौलतमंद नहीं है। संस्कार और परंपरा तो सिर्फ उसका बहाना था उसको ना कहने का। तो दोस्तों मिशेल अब अपने अंदर झांक कर समझ जाती है कि वो कितनी गलत है और रिचल कितनी सही। रिचल के साथ उसकी माँ भी आई होती है और दोनों जाने से पहले मिशेल को एक नजर देख कर जाती है, जैसे कि ये कह रही हो कि हमारा औहदा भले ही तुमसे कम है लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने में तुमसे कई ज्यादा ऊंचाई पर हैं हम। और इसी पॉइंट पर मिशेल का अमीर होने का घमंड, दूसरे इंसान को अपने से नीचा समझने का उसका ईगो, ये सब टूटकर बिखर जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों एशले का पति माइकल वापस उसके पास आ जाता है। दरअसल एशले के इन्वेस्टमेंट से उसने जो कंपनी शुरू की थी और जो अभी चल भी रही थी बढ़िया तरीके से, उसका फिलहाल दिवाला निकल चुका है और उसकी वो नई गर्लफ्रेंड वो भी उसे छोड़कर भाग चुकी है। वो कहता है कि प्लीज माफ कर दो मुझे, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे अपना लो। एशले वैसे तो बहुत ही रहम दिल औरत है, लेकिन जब कोई उसकी रहम दिली का फायदा उठाने लगे तो भला उसे कौन क्यों माफ करेगा। वो कहती है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, सच में सच्चा प्यार किया था और अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी। तुम्हें
कंपनी शुरू करने के लिए रकम भी दी, और जब सब अच्छा चल रहा था तब तुमने मुझे अपनी असली औकात दिखा दी। मुझे धोखा देकर किसी और के साथ रहने लगे, और अब जब कोई ठिकाना नहीं रहा तुम्हारा तो वापस आ गए भिखारी की तरह। बेशर्मी की भी हद होती है। तो माइकल कहता है अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, समझो ना। एशले कहती मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सड़क पे रहो, नरक में रहो, भीख मांगो या कुछ करो, तुम्हारी दाल अब यहाँ नहीं गलेगी, जाओ यहाँ से। और तुम पे जरा भी रहम नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि तुम डिजर्व भी नहीं करते रहम। निकल जाओ जल्दी से जल्दी, और आइंदा कभी मुझे अपनी नजर मत दिखाना। कहकर एशले चली जाती है, और यहाँ रिचल और उसकी माँ लिन के घर से वापस अमेरिका जाने के लिए निकल रही होती है। वहाँ रिचल और उसकी माँ फ्लाइट बोर्ड कर लेती है, लेकिन तब निक वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि रिचल मैं भी तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। तो रिचल कहते देखो मैं बार बार अपना दिल नहीं बदल सकती, कल तुम्हारी माँ से मेरी बातें हो चुकी है और उनकी खुशी की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया, इसलिए प्लीज मुझे दोबारा कंफ्यूज मत करो। और तब निक झट से दोस्तों एक ज्वेलरी बॉक्स खोलता है जिसमें उसके परिवार का वो रिंग होता है जो आने वाली बहू को दिया जाता है। मतलब मिशेल ने खुद अपनी सास यानी दादी से ये रिंग लेकर निक को दे दिया कि तुम जाकर रिचल को प्रपोज करो। मिशेल ने रिचल को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है दोस्तों, और निक अपने घुटनों पे बैठ जाता है। रिचल से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये माँ ने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर रिचल की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो दिल पर पत्थर रखकर निक से अलग होकर जा रही थी, लेकिन उसे निक वापस मिल गया दोस्तों। ये सोचकर सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ और बाकी सभी लोग, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, खैर सभी खुश होते हैं। यहाँ से सीधे कट करके निक और रिचल की वेडिंग पार्टी को दिखाते हैं, जहाँ निक और रिचल के परिवार के सभी लोग आए होते हैं, और ये न्यूयॉर्क में हो रहा है। मिशेल भी दूर से इन दोनों को खुश देखकर खुद भी खुश होती है। निक और रिचल आखिर में किस करके खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं। एशले इस पार्टी में एक हैंडसम आदमी को देखती है और लगता है वो उसको अपना रही है, शायद ये दोनों डेट करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए